नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में मतदाताओं का सर्वे किए जाने की बात अब सामने आई। अब घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। नाम जोड़ने और हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। 16 मई 2023 तक ये अभियान चलेगा। बड़ी जानकारी, इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इसी के मद्देनजर ये तैयारियां एक बार फिर से तेज होती हुई, सुगबुगाहट तेज होती हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में मतदाताओं का सर्वे किया जाना है। घर घर बीएलओ पहुंचेंगे। यहां पर नाम जोड़ने और हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना है। 16 मई 2023 तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद माना जा रहा है कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो और तमाम जो प्रक्रिया है जमीनी स्तर पर उन्हें पूरा करने की कवायद एक बार फिर से शुरू होती हुई। विधानसभा चुनाव वाला साल और इस बीच ये जानकारी कि सर्वे को लेकर तमाम तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में मतदाताओं का सर्वे होना है। बीएलओ घर घर पहुंचेंगे, नाम जोड़ा जाएगा नए वोटर्स का, और जिनका नाम हटाना है उसके लिए भी आपके घर पहुंचकर ही बीएलओ ये तमाम प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो 16 मई 2023 तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद सिलसिलेवार जो क्रम रहता है विधानसभा चुनाव का, तारीखों का ऐलान होना हो या जमीनी स्तर पर तैयारियां हो, वो सभी पूरी होती है। तो किस तरह से प्रक्रिया होगी, क्या कुछ होने वाला है इसके तहत, इसे लेकर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ रहेगा इसके अंतर्गत और कब तक पूरी प्रक्रिया चलने वाली है? देखिए अवंतिका, अगर बात करें तो आने वाले दिनों को लेकर पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसे लेकर जो है मतदाताओं का सर्वे किया जा रहा है। उन मतदाताओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर घर घर सर्वे करने के लिए बीएलओ की टीम पहुंचेगी और कहीं न कहीं अपडेट लिस्ट लेकर इस पूरे आंकड़े को पहले चरण में 16 मई तक कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद अगला चरण आयोजित किया जाएगा। मगर कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को जोड़ने और बढ़ाने का काम ये बीएलओ घर घर जाकर करेंगे और इसे लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो ये पहले चरण में 16 मई तक अभियान चलाया जाएगा, जिनमें नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जाएंगे। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर ये जानकारी, कहर लगातार जारी कोरोना का। पिछले 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 2 मौतों की जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में 39 नए मामलों की पुष्टि और राजधानी भोपाल में ही 13 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में एक्टिव केसेस की संख्या 120 पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक केसेस का आंकड़ा 364 पर। कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 39 नए मामले बने हुए हैं। भोपाल से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 39 नए केसेस और 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए। तो देखिए, कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जमीनी स्तर पर किस तरह से सावधानी बरती जा रही है, इसको लेकर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, कोरोना के आंकड़ों में तो बढ़ोतरी है ही, लेकिन क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर पर इन्हें कह सकते रोकने के लिए या फिर रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम? देखिए अवंतिका, जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं फिर से डरा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 कोरोना से मौतें होना सामने आई है। इसके अलावा अप्रैल माह में 6 मौतें अब तक हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 39 नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा 300-350 से ज्यादा एक्टिव केस अभी सक्रिय बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की टीम भी लगातार पूरी चीज को मॉनिटरिंग कर रही है, मगर जांच जो होती है कोरोना की वो पहले की तरह नहीं हो पा रही है, जिसके चलते और खुलकर अभी मामले सामने नहीं आ पा रहे हैं। अगर भोपाल की बात करें तो 13 एक्टिव मामले सामने आए, वहीं 120 एक्टिव केस अभी भोपाल में नजर आ रहे हैं। इसके पहले अगर बात करें तो अलग अलग जगह पर रैपिड टेस्ट या अलग टेस्ट हुआ करते थे, उसके चलते और मरीजों की जांच अच्छे से हो जाती थी। तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि जो है जांच कोरोना की वो बढ़ाई जाए और उसके अलावा पूरी तैयारियां की जाए, क्योंकि मामले अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि टेस्टिंग पर फोकस करने की फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत नजर आती है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे थे। लगातार
पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कोरोना के 482 नए मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 3090 पर। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 9.3% पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा रायपुर में मरीज मिले हैं, 85 नए मरीजों की पुष्टि। 25 जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। दुर्ग जिले में 36, राजनांदगांव में भी 40 नए मरीजों की पुष्टि। जिलेवार ये जानकारी भी आपके साथ हम साझा करें। अलग अलग जिले जहां से नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि लगातार हो रही है। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 5 जगहों पर बाल विवाह टीम ने रुकवाया है। विवाह योग्य नहीं पाए जाने पर शादी रोकी गई है। अधिकारियों के समझाने के बाद परिवारों में समझाइश दी गई, उसके बाद परिवार माने हैं इस विवाह को रोकने के लिए। विवाह योग्य नहीं होने पर शादी करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि अगर समय से पहले, उम्र से पहले शादी की जाती है तो ये कानूनी अपराध होता है। बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई अब की जाएगी, इस बारे में भी जानकारी परिवारों को दी गई है। 5 ऐसी जगह जहां पर महिला बाल विकास विभाग की टीम पहुंची और बाल विवाह रुकवाया है। इधर जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर, जहां आर्थिक सर्वे कर रहे शिक्षक पर महिला से छेड़खानी का आरोप लग रहा है। महिला के परिजनों ने शिक्षक की जमकर पिटाई की है। चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्दा की पूरी घटना। शिक्षक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। महिला और शिक्षक दोनों ने केस दर्ज करवाया है। चांपा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें ये जांजगीर चांपा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां शिक्षक और सर्वे करने वाले व्यक्ति के बीच ये पूरी झड़प हुई। हालांकि छेड़खानी का आरोप प्राथमिक तौर पर, लेकिन दोनों ही तरफ से अगर केस दर्ज करवाया है तो पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी कि आखिर क्या एंगल इस पूरी घटना का रहा। तो अस्पताल में महिला और शिक्षक दोनों ही भर्ती, दोनों की तरफ से केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कुख्यात सटोरिये दिलीप खत्री के 2 एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दिनों सटोरी के पास से लाखों की नकदी मिली है और साथ ही डिजिटल डिवाइस के जरिए लेनदेन का भी रिकॉर्ड मिला, इसलिए लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई चलाई जा रही है। दोनों कनेक्शंस का काम करते थे और फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बड़े नेटवर्क का खुलासा जिसकी उम्मीद पुलिस कर रही है। कुख्यात सटोरिये दिलीप खत्री के दोनों एजेंट जो कि उसके लिए लगातार काम कर रहे थे, इनके हवाले से लाखों की नकदी, कई सारी अवैध लेखा जोखा जो कि बरामद किया गया है, लाखों की नकदी मिली है, डिजिटल डिवाइसेस जिनके जरिए लेनदेन का भी खुलासा हुआ। आगे बढ़ते बात करेंगे इंदौर की, जहां दोनों पक्षों में हिंसक झड़प के बाद मारपीट तक ये विवाद पहुंच गया। बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। एक दूसरे के वाहनों में तोड़फोड़ की है। दोनों पक्षों ने नशे की हालत में मारपीट करने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। ये मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबी रोड इलाके की पूरी घटना। किसी पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। किस वजह से पूरा विवाद हुआ, इस बारे में भी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल ये जानकारी सिर्फ कि शराब के नशे में हो सकता है दोनों पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हों। तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस ने संज्ञान लिया है। आगे की कार्रवाई भी इस मामले में जारी है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नशे की हालत में मारपीट करने की बात प्राथमिक तौर पर सामने आ रही है। क्या विवाद रहा अभी तक किसकी भी पुष्टि नहीं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। किसी पक्ष की तरफ से भी अभी तक शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, लेकिन चूंकि तस्वीरें सामने आई हैं तो पुलिस सतत इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले सकती है।
आगे बढ़ते हैं ग्वालियर की अगली बड़ी खबर, जहां हर्ष फायरिंग में मौत का मामला सामने आया था। इससे पहले का एक वीडियो सामने आ रहा है। हर्ष फायरिंग में प्रियांशु की मौत हुई थी और घटना से पहले के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। चचेरे भाई की बारात में प्रियांशु नाच रहा था। जनकगंज के शिव मैरिज गार्डन में बारात पहुंची थी। प्रियांशु के चाचा के परिवार का कोई व्यक्ति हर्ष फायरिंग कर रहा था। अस्पताल पहुंचने पर प्रियांशु की मौत हो गई थी। उससे पहले का ये वीडियो देखिए, यही वो तमंचा जो कि आपको नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों के जरिए। इसी तमंचे से हर्ष फायर किया गया, जिससे गोली निकली और सीधे प्रियांशु को लगी। जनकगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से ठीक पहले का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर तक जैसे ही प्रियांशु को पहुंचाया गया, डॉक्टर ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया। चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए प्रियांशु यहां पहुंचा। हर्ष फायरिंग हुई, गोली लगी और प्रियांशु की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां डिवाइडर पर जा चढ़ी है यात्री बस। रायपुर से बीजापुर ये बस जा रही थी और बस के अंदर लोहे का डिवाइडर घुस गया है। यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन एक बड़ा हादसा यहां होते होते चल गया। सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। राहत भरी बात यही तेलगरात गांव के पास की घटना पूरी बताई जा रही है। तो कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्री बस डिवाइडर पर जा चढ़ी, लेकिन सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित है। रायपुर से बीजापुर की ओर ये बस जा रही थी। बस के अंदर लोहे का डिवाइडर भी घुस गया। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखाएं। घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं। इतना गंभीर हादसा, लेकिन सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी यात्री सुरक्षित। तेलगरा गांव के पास की ये पूरी घटना। रतलाम से अगली बड़ी खबर, जहां एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया है। नामली पलदुना रोड पर यह हादसा हुआ है। निर्माणाधीन सड़क पर यह ट्रक पलटा है। तो रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया है। तस्वीरें आपको हम दिखाएं घटनास्थल की। नामली पलदुना रोड के पास यह हादसा, निर्माणाधीन सड़क थी। इसके बावजूद यहां से वाहनों की आवाजाही लगातार जारी और उस बीच अंधेरे के चलते ये ट्रक अनियंत्रित हुआ, यहां पर पलट गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौके पर लोग पहुंचे, पुलिस के जवान भी यहां पर पहुंचे और ड्राइवर को बाहर निकाला गया। एलपीजी सिलेंडर से ट्रक भरा हुआ था। नामली पुलदुना रोड का ये पूरा हादसा। बालाघाट में शनिवार को हॉकफोर्स के जवानों ने 14 लाख की 2 इनामी महिला नक्सली को मार गिराया था और अब जिला एसपी ने महिला नक्सली के बारे में बड़ा खुलासा किया है। दोनों मृत महिला नक्सली दलम में डॉक्टरी का काम करती थीं, जो कि घायल या बीमार नक्सलियों का इलाज किया करती थीं। उनके पास से पुलिस को एक डायरी भी मिली है, जिसमें वे अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू कर रही थी और एक ही पन्ना लिख पाई थी। मुठभेड़ में उसके बाद मारी गई। बहरहाल इस घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 300 से ज्यादा जवान एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। टोटल अभी जो हमारे पास फिगर है, तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी पूरे जोन में 6 दलम है, 2 डिविजन्स में। और इसमें टोटल आप संख्या बात करें तो लगभग मैं 80 से 100 के बीच में बोलूँगा। मैक्सिमम अपर लिमिट 80 से 100 के बीच में है जो कि इस एरिया में एक्टिव है। और छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी जानकारी, रेल यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ने जा रही है। रायपुर से गुजरने वाली कुछ और ट्रेनें अब बिलासपुर नहीं पहुंचेंगी। बिलासपुर की जगह उसलापुर होकर ही कुछ ट्रेनें चलेंगी। छपरा दुर्ग, छपरा सारनाथ एक्सप्रेस बिलासपुर नहीं जाएगी। दुर्ग भोपाल, दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस भी बिलासपुर नहीं पहुंचेगी। दुर्ग निजामुद्दीन, दुर्ग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उसलापुर होकर जाएगी। ये तमाम ऐसी ट्रेनें जिनके कुछ मार्ग परिवर्तित हैं और कुछ ऐसी ट्रेनें जिन्हें रद्द भी किया गया है। लगातार छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई और इस बीच एक और खबर सामने आ रही है कि कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो कि बिलासपुर नहीं पहुंचेंगी, गंतव्य से पहले ही खत्म हो जाएंगी। इधर कूनो की बात करेंगे, जहां चीते उदय की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से चीते की मौत का मामला सामने आया है और फेफड़े और किडनी में भी संक्रमण था, इसकी भी पुष्टि हुई है। अब चीतों की सेफ्टी के लिए दूसरे राज्यों में चीते शिफ्ट किए जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। इसे लेकर पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र को पत्र भी लिखा है, क्योंकि कूनो में 2 चीतों की मौत के बाद वन विभाग सख्ती में है। सोशल मीडिया पर भी इसी घटना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो कूनो नेशनल पार्क का ही है, जिसमें चीता उदय बाड़े के अंदर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फिर अचानक से गिर जाता है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कूनो के वीडियो के नाम से वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहा है और इसी वजह से वन विभाग भी अब चीतों की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित। इधर खरगोन जिले के बड़वाह वन क्षेत्र में एक बार फिर से नजर आया है टाइगर, जहां वन विभाग के ट्रैप कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। टाइगर की पीठ पर जख्म नजर आने से हड़कंप में बचा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम सहित सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के दल ने ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी हुई थी। लगातार सर्चिंग भी इस बात के लिए चलाई जा रही है। भीषण गर्मी में बाघ के पुनासा वन रेंज से पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है। वन विभाग ने बड़वाह वन रेंज में जंगल में पिकनिक पार्टी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वन क्षेत्र के आसपास के गांवों को भी सतर्क किया जा रहा है। वन क्षेत्र में बाघ देखने की वन विभाग ने फोटो और वीडियो के साथ साथ इसकी पुष्टि की है। वन विभाग के मुताबिक बाघ भीषण गर्मी में पानी की तलाश में यहां पहुंचा और बाघ के छोटे से पोखर में आराम करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ज्वाइनिंग की आखिरी नोटिस जारी हो चुका है। 30 मार्च को जारी नियुक्ति आदेश पर 27 अप्रैल तक ज्वाइनिंग जरूरी है। 27 अप्रैल के बाद ज्वाइनिंग नहीं होगी और 27 अप्रैल तक ज्वाइन नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दिए आदेश। नवनियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए नोटिस जारी हुआ है। 27 अप्रैल ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख है। अगर 27 अप्रैल तक टीचर्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। तो नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर यह बड़ी जानकारी, आदेश जारी हुआ है। 27 अप्रैल तक ज्वाइनिंग नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किए हैं। और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने नाइट कल्चर के लिए भी जाना जाता है, लेकिन बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को यह पसंद नहीं आया। विजयवर्गीय ने इस पर विचार करने की जरूरत बताई है और शहर की नाइट कल्चर, नशाखोरी पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसे लेकर सियासत भी लगातार शुरू हो गई है। स्वच्छता और स्वादिष्ट खानपान के साथ ही इंदौर अपनी नाइट कल्चर के लिए भी मशहूर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को ये नहीं भा रहा। हाल ही में लड़कियों के पहनावे पर दिए बयान के बाद विवादों में आए कैलाश विजयवर्गीय ने अब शहर के नाइट कल्चर पर आपत्ति जताई है और न सिर्फ आपत्ति जताई है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी बैठक भी की है। विजयवर्गीय ने कहा कि शहर में नाइट कल्चर पहले भी था, लेकिन वो संस्कारित नाइट कल्चर, जबकि अभी संक्रमित नाइट कल्चर है जिसमें ड्रग्स और नशा आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर रोक लगाने की बात कही। हमारी बात हुई थी इस संबंध में। हमने कहा है कि इस पे आप एक बार मूल्यांकन कर लीजिए कि शहर के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शहर में नाइट कल्चर बहुत पहले से, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले जाते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले जाते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे और साथ वो नाइट कल्चर इंदौर का है, जो देश में कहीं नहीं था वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए। शहर को रफ्तार देने के लिए नाइट कल्चर की शुरुआत की गई थी। देवास नाके से राजीव चौराहे तक 100 मीटर के दायरे में यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस दौरान नशाखोरी के मामले भी सामने आने लगे। आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक इस पर सवाल उठाए। कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मूल्यांकन करने के लिए कहा है। मैं तो घोर विरोधी हूँ भाई, मैं ये नशा वगैरह इसके बहुत घोर विरोधी हूँ। मुझे तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से असहमत हूँ।
कैलाश विजयवर्गीय की आपत्ति के बाद प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है। कलेक्टर ने इस पर लगाम के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही और नियमों का उल्लंघन कर पब बार संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। हम लोगों ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सभी डिपार्टमेंट्स ने मिल करके इसको आगे कैसे ले जाए, मतलब उसको लेकर डिस्कशन हुआ है। ये उसका भी एक है ना पूरा रोड मैप बनेगा, एक ठोस कार्य योजना बनेगा एंड लोगों के खिलाफ है ना कार्रवाई से लेकर है ना सोर्सिंग कहाँ से हो रही है उसके कार्रवाई से लेकर ऐसे रेस्टोरेंट्स पब्स हैं मतलब नियम के विरुद्ध है ना संचालित हो रही है उनके खिलाफ ही है ना कार्रवाई के लेकर है ना बात। इंदौर के नाइट कल्चर पर कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाया। उनके बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की कार्यकाल में शहर में नाइट कल्चर और नशे का कारोबार बढ़ा है। कैलाश विजयवर्गीय का यह सुझाव ठीक है कि नाइट कल्चर रिव्यू होना चाहिए, मगर इस पर भी विचार होना चाहिए कि नाइट कल्चर बड़ा किस कार्यकाल में, नशे की प्रवृत्ति की ओर ढकेलने वाली नीति कौन सी है, किसकी है। तो इंदौर के नाइट कल्चर पर बहस छिड़ गई है। कैलाश विजयवर्गीय नाइट कल्चर का विरोध कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को ही दोषी ठहरा रही है। सियासत जारी है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। जहां नेशनल हाईवे 343 पर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम से अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग प्रभावित हो रहा है। गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से लंबा जाम यहां लगा हुआ है। जाम में सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई हैं। जाम खुलवाने में प्रशासन लगातार कोशिशें भी कर रहा है। बलरामपुर से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें NH 343 की जहां लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि इसे जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जहां में सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।